षष्ठम परिवर्त। देवी मंजूश्री कुमार भूत ने लिच्छवी विमल कीर्ति से प्रश्न किया, सत्पुरुष को सभी तत्वों को किस प्रकार देखना चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, मंजूश्री, बोधिसत्व को सभी प्राणियों को उसी प्रकार देखना चाहिए जिस प्रकार एक विज्ञ पुरुष अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जल में चंद्रमा की परछाई को देखता है, अथवा जिस प्रकार एक मायाकार अर्थात जादूगर माया से निर्मित मनुष्य को देखता है। मंजूश्री, बोधिसत्व को सभी प्राणियों को दर्पण में मुख की तरह देखना चाहिए, मृग तृष्णा के जल की तरह देखना चाहिए, आकाश में मेघ राशि की तरह, फेनपिंड के प्रारंभिक क्षणों की तरह, पानी के बुदबुदे के उदय और व्यय अर्थात उत्पन्न होने और नष्ट होने की तरह, केले के तने के भीतरी खोखलेपन की तरह, विद्युत की चमक की तरह, बांचवे धातु के समान, सातवें आयतन के समान, अरूप धातु में रूप दर्शन के समान, जले हुए बीज से निकले हुए अंकुर की भांति, मेंढक के रोम से बनी चादर अथवा मेंढक केशों की ढक्कन के समान, मरने के इच्छुक व्यक्ति की खेल कूद में रति के समान, स्त्रोतापन्न साधु की सत्काय दृष्टि की भांति, सकरिदगामी के तीसरे जन्म के समान, अनागामी की गर्भ में आवक्रांति अर्थात पुनर्जन्म के समान, अरहत में राग, द्वेष और मोह होने के समान, क्षांति लाभी बोधिसत्व में मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, दुश्शीलता अर्थात दुश्चरित्रता, व्यापाद अर्थात शत्रुता और विहिंसा चित्त अर्थात हिंसक विचार होने के समान, तथागत में वासना होने के समान, जन्मांध द्वारा रूपदर्शन के समान, निरोध समापत्ति संत द्वारा आनापान अर्थात श्वास प्रश्वास करने के समान, आकाश से पक्षी के भाग अर्थात पद के समान, षंडक के लांगुलारोहण अर्थात नपुंसक पुरुष की लिंगेंद्रिय के खड़े होने के समान, वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्ति के समान, जागृत होने पर स्वप्न में देखे हुए दृश्य को देखने के समान, संकल्प रहित मनीषी में क्लेश उत्पन्न होने के समान, अकारण ही अग्नि उत्पन्न होने के समान, अथवा बिना ईंधन के अग्नि जलने के समान, परिनिर्वाण प्राप्त संत की प्रतिसंधि अर्थात पुनर्जन्म के समान ही बोधिसत्व को सारे प्राणी पहचानने चाहिए। मंजूश्री, इस प्रकार परमार्थतः नैरात्म्य के प्रबोधन से बोधिसत्व को सभी सत्वों को देखना चाहिए। अर्थात जो बोधिसत्व नैरात्म्य की परमार्थता का ज्ञाता है, वह सभी सत्वों की पृथक सत्ता को उपर्युक्त असंभव दृष्टांतों के समान मानता है। मंजूश्री ने पूछा, कुलपुत्र, यदि बोधिसत्व सभी प्राणियों को इस प्रकार से आसक्त समझता है, प्रत्यावेक्षण करता है, तो वह सभी प्राणियों के लिए महामैत्री अर्थात महान प्रेम पूर्ण मित्रता की भावना कैसे विकसित करता है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, मंजूश्री, जब बोधिसत्व इस प्रकार से सभी प्राणियों को समझता है, तो वह सोचता है कि इस प्रकार धर्म को जानकर इन सभी प्राणियों को धर्म का उपदेश करता हूँ। इस प्रकार से वह सभी प्राणियों के लिए मैत्री उत्पन्न करता है, जो सभी प्राणियों की सम्यक शरण है। उपादान रहित अर्थात भौतिक आधार अथवा आसक्ति रहित होने के कारण बोधिसत्व की मैत्री उपशांत मैत्री है। क्लेशों के अभाव के कारण उसकी मैत्री ज्वर रहित अर्थात अताप मैत्री है। तीनों कालों में समतापूर्ण होने के कारण वह सर्व उपमता मैत्री है, अर्थात सर्वत्र उपमा के समान होने के कारण यथाभूत मैत्री है। दोषों के उत्थान के अभाव के कारण वह अविरोध मैत्री है। आंतरिक और बाहरी के बीच भेद रहित होने के कारण वह अद्वय मैत्री है। सुनिश्चित होने के कारण वह अक्षोभ्य मैत्री है। बोधिसत्व जो मैत्री उत्पन्न करता है, वह अभेद्य है और उसका अभिप्राय अर्थात आशय वज्र की तरह दृढ़ है। इसलिए उसकी मैत्री दृढ़ मैत्री है। स्वभाव से विशुद्ध होने के कारण वह विशुद्ध मैत्री है। आशय की समता के कारण वह समता मैत्री है। शत्रु अर्थात आरी के हनन के कारण वह अर्हत मैत्री है। अर्थात राग, द्वेष और मोह अर्हत्व के शत्रु हैं। प्राणियों का निरंतर परिपाचन करने के कारण वह बोधिसत्व मैत्री है। इतना ही नहीं, तत्ता का साक्षात्कार करने के कारण वह तथागत मैत्री है। प्राणियों को उनकी अविद्या रूपी निद्रा से जगाने के कारण वह बुद्ध मैत्री है।
स्वयं अभिसंबोधि प्राप्त करने के कारण वह स्वयंभू मैत्री है। एक रस अर्थात तुल्य रस होने के कारण यह बोधि मैत्री है। अनुनय अर्थात प्रेम और शत्रुता का प्रहार अर्थात त्याग करने के कारण वह अनारोग मैत्री है। महायान को व्यक्त करने के कारण वह महामैत्री है। शून्यता और नैरात्म्य का प्रत्यावेक्षण करने के कारण वह परिखेद मैत्री है अर्थात आक्षुण्ण मैत्री है। आचार्य मुष्टि अभाव के कारण वह धर्मदान मैत्री है। कृपया यहाँ पर पाठकगण ध्यान दे, आचार्य मुष्टि उन आचार्यों के उपदेश करने के ढंग को कहते हैं जो अपनी मुट्ठी में कुछ ज्ञात सूचनाएं छिपा कर रखते थे और सबको समान रूप से ज्ञान दान नहीं करते थे। अब आगे। दुष्शील अर्थात दुष्चरित्र प्राणियों को सुधार के कारण वह शील मैत्री है। अपनी व दूसरों की रक्षा करने के कारण वह शांति मैत्री है। सभी सत्वों की मुक्ति प्राप्ति का भार अर्थात उत्तरदायित्व का वहन करने के कारण वह वीर्य मैत्री हैं। आना स्वाद के कारण अर्थात किसी भी वस्तु के स्वाद में लिप्त न होने के कारण वह ध्यान मैत्री है। उचित समय में प्राप्ति करवाने के कारण वह प्रज्ञा मैत्री है अर्थात उचित काल में बोधि प्राप्ति का कारण होने से प्रज्ञा मैत्री है। सर्वत्र द्वार दिखाने के कारण अर्थात सर्वत्र मुक्ति का मार्ग खोलने के कारण वह उपाय मैत्री है। परिशुद्ध अभिप्राय के कारण वह औपचारिक मिथ्याचार से रहित मैत्री है। पश्चाताप रहित होने के कारण वह निश्चल मैत्री है। काम वासना से रहित होने के कारण वह आध्याशय मैत्री है। आकृत्रिम होने के कारण वह माया विमात्री अर्थात छल कपट रहित मैत्री है। बुद्ध के सुख में प्राणियों को प्रतिष्ठापित करने के कारण वह सुख मैत्री है। सभी बोधिसत्व की मैत्री इस प्रकार की है। तब मंजूश्री ने पूछा, बोधिसत्व की महाकरुणा क्या है? इस पर विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, अपने सभी संचित कुशल मूलों का सभी प्राणियों के लिए उत्सर्जन अर्थात त्याग कर देना ही बोधिसत्व की महाकरुणा है। मंजूश्री ने फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की महामुदिता क्या है? विमल कीर्ति ने कहा, दान देकर प्रसन्न चित्त होना और प्रायश्चित्त न करना बोधिसत्व की महामुदिता है। मंजूश्री बोले, बोधिसत्व की उपेक्षा क्या है? विमल कीर्ति ने बताया, दोनों का अर्थात अपना और दूसरों का हितोपार्जन करना बोधिसत्व की उपेक्षा है। तब मंजूश्री ने पूछा, संसार से भयभीत व्यक्ति को किसका सहारा लेना चाहिए अथवा किस पर निर्भर करना चाहिए? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, मंजूश्री, संसार से भयभीत बोधिसत्व को बुद्ध महात्म्य अर्थात बुद्ध गुणों की महानता पर निर्भर रहना चाहिए। मंजूश्री बोले, बुद्ध के महात्म्य पर निर्भर करने अर्थात स्थित रहने के इच्छुक बोधिसत्व को कहाँ स्थित रहना चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, बुद्ध महात्म्य में स्थित रहने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वसत्व समता में स्थित रहना चाहिए। मंजूश्री फिर बोले, सर्व समता में स्थित रहने के इच्छुक व्यक्ति को कहाँ स्थित रहना चाहिए? विमल कीर्ति ने कहा, सर्वसत्व समता में स्थित रहने के इच्छुक बोधिसत्व को सभी प्राणियों के विमोक्ष के लिए स्थित रहना चाहिए। मंजूश्री ने पूछा, सभी प्राणियों के प्रमोक्ष अर्थात निर्वाण के लिए कार्य करने के इच्छुक बोधिसत्व को क्या करना चाहिए? विमल कीर्ति ने बताया, सभी प्राणियों के प्रमोक्ष के लिए कार्य करने के इच्छुक बोधिसत्व को उन्हें क्लेशों से मुक्त करना चाहिए। मंजूश्री ने पूछा, क्लेशों का प्रहार करने के इच्छुक बोधिसत्व को कैसे प्रयोग अर्थात प्रयत्न करना चाहिए? विमल कीर्ति बोले, क्लेशों का प्रहार करने के इच्छुक बोधिसत्व को मौलिक अर्थात योनिश प्रयत्न करना चाहिए। मंजूश्री ने प्रश्न किया, किस प्रकार प्रयत्न करने से वह मौलिक प्रयत्नशील अर्थात योनिश प्रयुक्त होता है? विमल कीर्ति बोले, अनुत्पाद और अनिरोध का अभ्यास करना योनिश प्रयोग अर्थात मौलिक अथवा आमूल प्रयत्न करना है। मंजूश्री ने फिर प्रश्न किया, अकुशल अर्थात अनुदाय क्या है और अनिरोध क्या है? विमल कीर्ति ने कहा, अकुशल अर्थात अपुण्य अनुदय है और कुशल अर्थात पुण्य अनिरोध है।
मंजूश्री ने पूछा, कुशल और अकुशल का मूल क्या है? विमल कीर्ति ने कहा, सत्काय दृष्टि अर्थात शाश्वत आत्मा का विचार ही कुशल और अकुशल का मूल है। मंजूश्री बोले, सत्काय दृष्टि का मूल क्या है? विमल कीर्ति ने कहा, सत्काय दृष्टि का मूल राग है। मंजूश्री बोले, राग का मूल क्या है? विमल कीर्ति ने बताया, राग का मूल अभूत परिकल्प है, अर्थात असत की सत के रूप में कल्पना करना राग का मूल है। मंजूश्री ने पूछा, अभूत परिकल्प का मूल क्या है? विमल कीर्ति बोले, अभूत परिकल्प का मूल विपर्यास विचार अर्थात संज्ञा है। मंजूश्री ने पूछा, विपर्यासग्रस्त विचार का मूल क्या है? विमल कीर्ति बोले, विपर्यासग्रस्त विचार का मूल केवल निराधारता अर्थात अप्रतिष्ठान है। मंजूश्री ने प्रश्न किया, निराधारता का मूल क्या है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, मंजूश्री, जो निराधार अर्थात बेबुनियाद है, उसका मूल कुछ भी नहीं है। अतएव सभी वस्तुएं निराधारता पर आधारित है। उस घर में एक स्थान पर एक देवी रहती थी, जो बोधिसत्वों महासत्वों की इस धर्म देशना को सुनकर प्रसन्नता से गदगद चित्त होकर मूर्त रूप में वहां पर प्रकट हुई। उसने बोधिसत्वों महासत्वों तथा महाश्रावकों के ऊपर देवी पुष्पों की वर्षा की। जो पुष्प बोधिसत्वों के शरीरों में विकीर्ण हुए थे, वे भूमि पर गिर गए, परंतु जो पुष्प महाश्रावकों के शरीरों पर विकीर्ण हुए थे, वे वहीं पर चिपक कर जुड़ गए और भूमि पर नहीं गिरे। महाश्रावकों ने रिद्धि विधि का प्रयोग करके प्रातिहार्य अर्थात चमत्कार द्वारा पुष्पों को अपने शरीरों से गिरा देने का प्रयत्न किया, फिर भी वे पुष्प नहीं गिरे। तब उस देवी ने आयुष्मान शारीपुत्र से कहा, भदंत शारीपुत्र, आप इन पुष्पों को क्यों हिला रहे हैं? शारीपुत्र ने उत्तर दिया, देवी, ये पुष्प मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें हटा रहा हूँ। देवी ने कहा, भदंत शारीपुत्र, ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये पुष्प वास्तव में उपयुक्त हैं, क्योंकि ये पुष्प निर्विकल्प हैं। निर्विकल्पों में स्थविर शारीपुत्र कल्पना और विकल्प सहित हैं। भदंत शारीपुत्र, इस प्रकार अच्छी तरह उपदिष्ट धर्म विनय में जो लोग प्रव्रजित हुए हैं, उनके लिए कल्पना करना और विकल्प में पड़े रहना उचित नहीं है। कल्पना और विकल्पना से जो मुक्त और निर्विकल्प है, वही उपयुक्त है। भदंत शारीपुत्र, देखिए ये पुष्प बोधिसत्वों महासत्वों के शरीरों से नहीं चिपकते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने कल्प और विकल्प का प्रहार अर्थात परित्याग कर दिया है। उदाहरणार्थ, भयभीत मनुष्यों पर अमानुषी जीव अर्थात हानिकारक भूत प्रेत हावी तथा प्रभावकारी होते हैं, परंतु निर्भीक मनुष्यों पर हावी नहीं होते। इसी प्रकार संसार से भयभीत मनुष्य रूप, शब्द, गंध, रस एवं स्पृष्टव्य वस्तुओं के प्रभाव के अधीन होते हैं। जो सभी प्रकार के क्लेशों और संस्कारों से रहित हैं, उनका रूप, शब्द, गंध, रस एवं स्पृष्टव्य वस्तुएं क्या कर सकती हैं? जिनकी वासना छूटी नहीं है, अर्थात जिनकी वासना का प्रहार नहीं हुआ है, उनसे पुष्प भी चिपक जाते हैं। और जिनकी वासना प्रहीन अर्थात नष्ट हो गई है, उनके शरीर से पुष्प नहीं चिपकते। अतएव जिन्होंने सभी वासनाओं को छोड़ दिया है, उनके शरीर में पुष्प आसक्त नहीं होते। तब आयुष्मान शारीपुत्र ने देवी से कहा, देवी, आप इस घर में कितने समय से रहती हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर उतने ही समय से रहती हूँ, जितने समय से स्थविर विमोक्ष में रहते हैं। शारीपुत्र बोले, आप इस घर में थोड़े समय से ही रहती हैं। देवी ने कहा, स्थविर को विमोक्ष में रहते हुए कितना समय हो गया है? इस प्रश्न पर स्थविर चुप हो गए। तब देवी बोली, स्थविर, आप तो महाप्रज्ञावंतों में अग्रणी हैं, तो आप मौन क्यों है? अब इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? शारीपुत्र ने उत्तर दिया, देवी, विमोक्ष अनाभिलाप्य है, अर्थात यह चर्चा का विषय नहीं है। उसके विषय में क्या कहा जाए,
मैं नहीं जानता हूँ। देवी ने कहा, स्थविर ने जो अक्षर अर्थात शब्द कहे हैं, वे सभी विमोक्ष लक्षण है, अर्थात उनका स्वभाव विमोक्ष है। क्योंकि जो विमोक्ष है वह न अंतर्गत है, न बहिर्धा अर्थात बाहर है, और न इन दोनों में अनुपलब्ध ही है। इसी प्रकार अक्षर अर्थात शब्द न भीतर है, न बाहर है, और न भीतर व बाहर दोनों से अन्यत्र ही उपलब्ध है। अतएव भदंत शारिपुत्र, अक्षरों को त्याग करके विमोक्ष की ओर संकेत मत कीजिए, अर्थात अक्षरों और शब्दों का बहिष्कार करके विमोक्ष का प्रतिवेदन मत कीजिए। क्योंकि उत्तम विमोक्ष सभी धर्मों की समता है। शारिपुत्र ने कहा, देवी, राग, द्वेष तथा मोह की अनुपस्थिति क्या विमोक्ष नहीं है? देवी ने कहा, राग, द्वेष तथा मोह की अनुपस्थिति विमोक्ष है, यह अभिमानियों का उपदेश है। जो अभिमान रहित हैं, उनके लिए तो राग, द्वेष और मोह की स्वभावता विमोक्ष है। शारिपुत्र बोले, साधु, साधु देवी, आपने क्या प्राप्त किया है, क्या साक्षात्कार किया है, जिससे आप ऐसी प्रतिभानवती हैं? देवी ने बताया, भदंत शारिपुत्र, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, कुछ भी साक्षात्कार नहीं किया है। अतएव मेरा प्रतिभान ऐसा ही है। जो यह सोचते हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, उनको इस भली भांति उपदिष्ट धर्म के विनय में अतिमानिक अर्थात अत्यंत अभिमानी कहा जाता है। शारिपुत्र ने पूछा, देवी, क्या आप श्रावक यानी हैं, अथवा प्रत्येक बुद्ध यानी हैं, अथवा महायानी हैं? अर्थात आप श्रावक यान को मानती हैं, या प्रत्येक बुद्ध यान को, या महायान को? देवी ने उत्तर दिया, जब श्रावक यान का उपदेश करती हूँ, तब मैं श्रावक यानी हूँ, और जब द्वादश अंग प्रतीत्य समुत्पाद के प्रवेश का उपदेश करती हूँ, तब मैं प्रत्येक बुद्ध यानी हूँ। महाकरुणा का परित्याग कभी भी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं महायानी हूँ। तथापि भदंत शारिपुत्र, जिस प्रकार चंपक वन अर्थात चंपक के पुष्पों के उद्यान में प्रविष्ट होकर एरांडे की गंध नहीं सूंघी जा सकती है, चंपक वन में केवल चंपक की ही गंध अर्थात सुगंध सूंघी जाती है, उसी प्रकार भदंत शारिपुत्र, भगवान बुद्ध के धर्म के गुणों की सुगंध से परिपूर्ण इस घर में रहने वाले को श्रावकों और प्रत्येक बुद्धों की गंध का अनुभव नहीं होता है। भदंत शारिपुत्र, जो इस ब्रह्मा, लोकपाल, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर, गरुड़, किन्नर और महोरग गण इस घर में रहते हैं, वे भी इस सत्पुरुष विमल कीर्ति का धर्मोपदेश सुनकर बुद्ध के धर्म के गुणों की सुगंध से प्रेरित होकर बोधि चित्तोत्पाद में अग्रसर होते हैं। भदंत शारिपुत्र, इस घर में मैंने 12 वर्षों से महामैत्री और महाकरुणा से ओतप्रोत और बुद्ध के अचिंतनीय गुणों से परिपूर्ण धर्म चर्चा के अतिरिक्त कभी भी श्रावकों तथा प्रत्येक बुद्धों से संबंधित कथा नहीं सुनी है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में 8 प्रकार की आश्चर्यजनक और अनोखी घटनाएं सदा ही प्रकट होती हैं। कौन सी 8 घटनाएं? इस घर में सुवर्ण वर्ण की प्रभा अर्थात स्वर्ण के रंग की ज्योति सदैव विद्यमान रहती है, जिसके फलस्वरूप रात्रि और दिन का अंतर करना कठिन है। इस घर में चंद्रमा और सूर्य न पहचाने जाते हैं और न दिखाई देते हैं। यह प्रथम आश्चर्यजनक और अनोखा गुण इस घर का है। भदंत शारिपुत्र, जो इस घर में प्रवेश करते हैं, उनके सभी क्लेश इस घर में प्रविष्ट होने के साथ ही उनको सताना छोड़ देते हैं, अर्थात इस घर में प्रवेश करने के क्षण से ही लोग अपने क्लेशों की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। यह इस घर का दूसरा आश्चर्यजनक और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इंद्र, ब्रह्मा, लोकपाल तथा सभी बुद्ध क्षेत्रों से आए हुए बोधिसत्व सदा ही इस घर में रहते हैं, अर्थात ये देवतागण और बोधिसत्व गण इस घर को कभी भी खाली नहीं रखते हैं। यह इस घर का तीसरा आश्चर्यजनक और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में नित्य प्रति लगातार धर्म का घोष, 6 पारामिताओं से संबद्ध कथा तथा अवैवर्तिक धर्म चक्र की कथा
अर्थात पीछे की ओर उल्टे न चलने वाले धर्म चक्र की चर्चा होती है। यह इस घर का चौथा आश्चर्यमय और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में सदा ही दैवी एवं मानुषी दुधुम्बियां बजती हैं। संगीत तथा वाद्य हमेशा सुनाई पड़ता है। उन दुदुम्बियों अर्थात ढोलों और ढोलकों से सभी कालों में बुद्ध के धर्म की अप्रमेय अर्थात अनंत विधियों का उद्घोष उत्पन्न होता है। यह इस घर का पांचवा आश्चर्यजनक और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में सर्व प्रकार के रत्नों से संपूर्ण 4 अक्षय निधियां विद्यमान रहती हैं। महानिधियों का यह कुंड अर्थात भंडार कभी भी घटता नहीं है। यद्यपि सभी दरिद्र और व्यसनग्रस्त व्यक्ति इनमें से इच्छानुसार ले जाते हैं। यह इस घर का छठा आश्चर्यमय और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस सत्पुरुष की इच्छा से 10 दिशाओं से अपरिमित तथागत, जैसे कि तथागत शाक्य मुनि, तथागत अमिताभ, तथागत अक्षोभ्य, तथागत रत्नश्री, तथागत रत्नाचर्य, तथागत रत्नचंद्र, तथागत रत्नव्यूह, तथागत दुष्प्रसह, तथागत सर्वात सिद्धा, तथागत महारत्न अर्थात रत्न बहुल, तथागत सिंह प्रसिद्ध अर्थात सिंह कीर्ति, तथागत सिंह स्वर आदि इस घर में आते हैं और तथागत गुह्य नामक धर्म मुख प्रवेश का उपदेश करके चले जाते हैं। यह इस घर का 7वां आश्चर्यमय एवं अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में सभी देवताओं के आवासों के वैभव तथा सभी बुद्ध क्षेत्रों के गुणों के आलकरण प्रभासित अर्थात प्रकाशित होते हैं। यह इस घर का 8वां आश्चर्यमय और अनोखा गुण है। भदंत शारिपुत्र, इस घर में उक्त 8 आश्चर्यमय एवं अनोखी बातें अर्थात विशेषताएं दिखाई देती है। इस प्रकार की अचिंतनीय विशेषताओं के देखते हुए कौन सा व्यक्ति श्रावक धर्म की इच्छा करेगा? अर्थात कौन सा व्यक्ति श्रावक ज्ञान में श्रद्धा रखेगा? शारिपुत्र ने कहा, देवी, आपके स्त्रीत्व अर्थात स्त्री भाव को परिवर्तित करने में क्या विरोध है? अर्थात आप अपने स्त्री रूप को क्यों नहीं परिवर्तित करती हैं? देवी ने कहा, मैंने 12 वर्षों से अपने स्वभाव को ढूंढने अर्थात खोजने का प्रयास किया है, वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। भदंत शारिपुत्र, यदि एक मायाकार अर्थात जादूगार साया करके एक स्त्री का निर्माण करता है, तो क्या आप उस मायाजन्य स्त्री से यह कहेंगे कि आपके स्त्रीत्व को परिवर्तित करने में क्या विरोध है? शारिपुत्र बोले, इस उदाहरण की स्थिति में तो कुछ भी निमित्त नहीं होता है, अर्थात वह मायाजन्य स्त्री तो परिनिष्पन्न नहीं है, वह तो आसत है। देवी ने कहा, भदंत शारिपुत्र, इसी प्रकार जब सभी धर्म अपरिनिष्पन्न अर्थात आसत हैं एवं मायोत्पन्न स्वभाव के हैं, तो क्या आप यह सोचेंगे कि आपके स्त्रीत्व को परिवर्तित करने में क्या विरोध है? यहाँ पर पाठक गण कृपया ध्यान दें कि देवी के कथन का भावार्थ यह है कि जिसका स्वभाव माया द्वारा निर्मित वस्तु की भांति मायोपम है, उसके बारे में यह पूछना कि वह अपना स्त्री भाव परिवर्तित क्यों नहीं करती, क्या यह उचित है? क्योंकि परमार्थतः न स्त्री की सत्ता है और न पुरुष की सत्ता है, तो कौन किस में परिवर्तित हो सकता है? अब आगे। तत्पश्चात देवी ने अपने रिद्धि बल अर्थात अधिष्ठान के प्रभाव से अधिष्ठित होकर ऐसा चमत्कार दिखाया जिससे स्थविर शारिपुत्र उस देवी के रूप में प्रकट हो गए और स्वयं देवी भी स्थविर शारिपुत्र के रूप में प्रकट हो गई। तब शारिपुत्र के रूप में रूपांतरित देवी ने देवी के रूप में रूपांतरित शारिपुत्र से पूछा, भदंत शारिपुत्र, आपके स्त्रीत्व को परिवर्तित करने में क्या विरोध है? देवी के रूप को प्राप्त हुए शारिपुत्र ने कहा, मेरा पुरुष रूप अंतर्निहित हो गया है और मुझे स्त्री रूप प्राप्त हो गया है। इसमें जो विकार अर्थात परिवर्तन करने की चीज है, वह मुझे ज्ञात नहीं है। देवी ने कहा, यदि स्थविर अपने स्त्री रूप को पुनः परिवर्तित करने में समर्थ है, तो सभी स्त्रियां भी अपने स्त्री भाव अर्थात स्त्रीत्व को परिवर्तित कर सकती हैं। जिस प्रकार स्थविर स्त्री के रूप में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार सभी स्त्रियां भी स्त्री के रूप में दिखाई देती है।
वास्तव में वे स्त्रियां नहीं है, फिर भी वे स्त्रियों के रूप में दिखाई देती है। इसी अर्थ को ध्यान में रखकर भगवान ने भी कहा है, सभी धर्मों में स्त्री और पुरुष का अभाव है। तत्पश्चात देवी ने अपने रिद्धि बल अर्थात अधिष्ठान को छोड़ दिया और आयुष्मान शारीपुत्र पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और देवी ने भी पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। और तब देवी ने शारीपुत्र से कहा, भदंत शारीपुत्र, आपकी स्त्री पुतली कहाँ है? शारीपुत्र ने कहा, उस पुतले को ना तो मैंने बनाया था और ना परिवर्तित ही किया था। देवी ने कहा, इसी प्रकार सभी धर्म भी ना बनाए गए हैं और ना विकृत अर्थात परिवर्तित ही किए गए हैं। सभी धर्म न तो कृत अर्थात निर्मित है और न विकृत अर्थात परिवर्तित ही है। यही बुद्ध की शिक्षा है। शारीपुत्र बोले, देवी, यहाँ मृत्यु होने के पश्चात आपका पुनर्जन्म कहाँ होगा? देवी ने बताया, जहाँ तथागत के निर्माण काय प्रकट होंगे, वहाँ मैं भी उत्पन्न होंगी। शारीपुत्र बोले, देवी, तथागत की निर्माण कायों की उत्पत्ति तथा च्युति नहीं होती है। इस पर देवी ने कहा, सभी धर्म भी इसी प्रकार उत्पत्ति रहित और च्युति रहित हैं। शारीपुत्र ने पूछा, कितने समय में आप बोधि लाभ अर्थात बोधि की अभिसंबोधि प्राप्त करेंगी? देवी ने उत्तर दिया, जब स्थविर परिथग जन धर्म संपन्न अर्थात साधारण व्यक्तियों के गुणों से भरपूर हो जाएंगे, तब मैं बोधि प्राप्त करूंगी। शारीपुत्र बोले, देवी, एक बार पुनः मैं साधारण व्यक्तियों के गुणों वाला हो जाऊं, यह तो असंभव है। तब देवी ने कहा, भदंत शारीपुत्र, इसी प्रकार यह भी असंभव है कि मैं बोधि प्राप्त कर लूं, क्योंकि बोधि असंभव है। चूंकि यह असंभव में प्रतिष्ठित है, इसलिए कोई भी इसको प्राप्त नहीं करता है। स्थविर शारीपुत्र ने फिर कहा, परंतु तथागत ने तो कहा है कि गंगा नदी के बालू कणों के समान असंख्य तथागत है, जिन्होंने अभिसंबोधि प्राप्त की है, अभिसंबोधि प्राप्त कर रहे हैं और अभिसंबोधि प्राप्त करेंगे। देवी ने कहा, भदंत शारीपुत्र, अतीत, भविष्य एवं प्रत्युत्पन्न बुद्धों, यह जो कथन है, वह कुछ अक्षरों अर्थात शब्दों की गणना से बना हुआ एक संकेत मात्र है। बुद्ध तो न अतीत है, न अनागत है और न ही प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान ही है। बुद्धों की बोधि कालत्रय अर्थात 3 कालों भूत, वर्तमान और भविष्य का अतिक्रमण करती है, अर्थात बोधि त्रिकालातीत, तीनों कालों से परे अकाल है। स्थविर, आप यह बताइए, क्या आप अर्हत्व लाभी हैं? अर्थात क्या आपने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है? शारीपुत्र ने कहा, अप्राप्ति के कारण लाभी हूँ, अर्थात मैंने अर्हत्व लाभ कर लिया है, क्योंकि कुछ लाभ या प्राप्ति नहीं होती है। देवी ने कहा, इसी प्रकार अभिसंबोधि के अभाव के कारण अभिसंबोधि है, अर्थात अभिसंबोधि है क्योंकि अभिसंबोधि की प्राप्ति नहीं होती है। तत्पश्चात लिच्छवी विमल कीर्ति ने आयुष्मान स्थविर शारीपुत्र से कहा, भदंत शारीपुत्र, इस देवी ने पहले ही 92 करोड़ खरब बुद्धों की सेवा और उपासना की है। यह देवी अभिज्ञाओं के साथ खेलती है। इसने सारी प्रतिज्ञाएं पूरी कर ली है, यह शांति लाभिनी है और अवैवर्तिक भूमि प्राप्त कर चुकी है। प्राणियों के परिपाचन के लिए अपने प्रणिधान अर्थात दृढ़ निश्चय पूर्वक की गई प्रतिज्ञा के कारण स्वेच्छानुसार यह देवी जहाँ चाहे जाती है और रहती है। षष्ठम परिवर्त समाप्त।